हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से, तो आपके मन के अंदर डाउट रहता है कि हमें ज़्यादा आपकी जो क्वेरीज आती है ना, वो ये आती है कि हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दीजिए। तो मैं आज आपको वो क्वेरी का सॉल्यूशन निकालने वाला हूँ। आज आपको इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे 4 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, डिफरेंट एएमसीज के होंगे, जो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो सकते हैं, होने चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ। देखिए, ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कभी भी लोन लेकर के आपको पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ना ही उधार लेकर के पैसा करना चाहिए। और आपको वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी आपको अगले कम से कम 5-7 साल के लिए आवश्यकता ना हो। ऐसे पैसे को आप लगा के भूल सकें, आपको तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा अमाउंट लगा देते हैं 1-2 साल के लिए, और वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और वहाँ पर आपको लॉस बुक करना पड़ता है ना। ऐसी स्थिति भी आ जाती है मार्केट के अंदर। तो हमें अपना खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, और वीडियो के अंदर बताई गई चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी म्यूचुअल फंड है वो मेरी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। आपको सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, आपको उनसे कंसल्ट एक बार जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको फंड मैनेजर, प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहे होते हैं। अब आप एक चीज़ ये समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं, या आप खुद भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहें, ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड ना हो और आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहें, तो शेयर मार्केट के अंदर 6000 कंपनियां हैं लगभग। तो आप किस कंपनी में पैसा लगाएंगे? कहीं अगर आपने गलत कंपनियों में पैसा लगा दिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है, या आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो सकते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पैसा लगाना है, कब लगाना है, कब पैसा निकालना है। मार्केट जब क्रैश करता है तब क्या कंडीशन अपनानी है, और मार्केट जब बुलिश होता है तब मार्केट में क्या कंडीशंस हमें अपनानी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन क्या है? म्यूचुअल फंड आया। तो म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। उनको पता है कि पैसा कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, कब निकालना है। तो म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर प्रोफेशनल फंड मैनेजर क्या करते हैं, हमारे पैसे को हैंडल करते हैं। अगर मैं पर्सनली किसी प्रोफेशनल को हायर करूंगा तो उसकी लाखों की फीस होगी, मैं अकेला तो पे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि हमारा एक्सपेंस इश्यू लगता है, और कम पैसे में हमारे पैसे को क्या है, फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो एसआईपी के जरिए हम क्या कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें जल्दी से वो म्यूचुअल फंड बताओ, 4 म्यूचुअल फंड कौन से हैं, हमें ये चीज़ें नहीं सीखनी है, हमें ये चीज़ सब चीज़ आती है। बहुत से लोग ये कहते हैं। दोस्तों, वो 4 म्यूचुअल फंड कौन से हैं ना, उनको मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता दूंगा कि ये वाले हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हमारी जो माइंड की साइकोलॉजी होती है वो कैसे चेंज होगी, कैसे हम सही डिसीजन ले पाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सिखाना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा कुछ स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं वो आपको समझानी पड़ती हैं। और कुछ नए व्यूअर भी होते हैं, उनको भी थोड़ा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आप जल्दी कहते हो ना, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपकी माइंड की साइकोलॉजी डेवलप होती है, माइंड की साइकोलॉजी बनती है कि इन्वेस्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्ट करना बड़ी चीज़ नहीं है, इन्वेस्ट तो कोई भी कर देगा। लेकिन जब मार्केट बुलिश होता है, मार्केट क्रैश करता है, तो उस समय पे हमें क्या दिमाग में रखना है। तो ये चीज़ साइकोलॉजी डेवलप होती है धीरे धीरे करके, नॉलेज हासिल करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एसआईपी एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से एक अच्छी खासी वेल्थ, एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म प्लस एसआईपी से, ठीक है, या लमसम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको मैं इस वीडियो के अंदर 4 ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर आप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको डिस्क्लेमर तो दे ही दिया है। तो सबसे पहले फंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फंड हमारा कौन सा है? एडलवेज मिड कैप फंड। आपके वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए फिर से बताऊं, और म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और रिस्क को समझते हैं तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिड कैप की बात कर लेते हैं। देखिए, मिड कैप क्या होता है कि हमारा पैसा ऐसी कंपनीज में लगता है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होता है, ठीक है। तो वो आपकी मिड कैप कैटेगरी आती है। मिड कैप मतलब कि आपका यहाँ पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है लार्ज कैप के मुकाबले। तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मिड कैप में क्या रहता है, मिड कैप कैटेगरी है, ये सूटेबल किसके लिए है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो हाई ग्रोथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो हाई ग्रोथ चाहते हैं, और वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा चाहते हैं,
मार्केट जब जितना था ऊपर नीचे होगा उतने ही तो ग्रोथ के चांस मिलेंगे वहाँ पर। और लॉन्च ये 2007 में हुआ था। एओएम की बात कर लेते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट की, तो 13,731 करोड़ रुपए का इसका क्या है, फंड साइज है। यानी कि इतना करोड़ रुपए आप और हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है, तो ये फंड साइज भी काफ़ी ठीक ठाक है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.40। देखिए एक्सपेंस रेशियो के मामले में मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत से नए होंगे, तो जो म्यूचुअल फंड होता है ना, उसकी टीम होती है प्रॉपर। फंड मैनेजर भी होता है, 1 2 3 फंड मैनेजर भी होते हैं, ऑफिस भी होता है, तो उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा, उनकी सैलरी कहाँ से निकलेगी, तो वो हमें सर्विस दे रहे हैं, तो वो हमसे क्या लेते हैं, एज ए एक्सपेंस रेशियो की फॉर्म में पैसा लेते हैं, मतलब जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी से वो कटता रहता है ऑटोमेटिक तरीके से। तो ये एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है, यानी कि हमारा खर्चा उतना ही कम होता है, तो हमें उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो ठीक है, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है उसको हमें चूज करना चाहिए, लेकिन एक ही पॉइंट चूज करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें किसी के अंदर क्वालिटी देखनी है तो एक क्वालिटी से हम कह सकते हैं कि यह अच्छा इंसान है, कई सारी क्वालिटी देखते हैं ना, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो हो गया बेंचमार्क, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150, जो निफ्टी 150 मिड कैप होता है ना, वो बेंचमार्क है। तो यानी कि ये फंड जो वो है ना, ये इसको ट्रैक करता है, इसको फॉलो करता है, यानी कि इससे अच्छे रिटर्न लाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। अब सीजीआर रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो पिछले 10 साल से इसने करीब 21.5% का रिटर्न दिया है, पिछले 10 साल से लगातार। तो आने वाले समय के अंदर भी यही रिटर्न मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं गारंटेड रिटर्न मिलेंगे, नहीं मिलेंगे फ्यूचर में भी। तो देखिए फ्यूचर में रिटर्न मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, गारंटेड नहीं दे सकते, मिल सकते हैं, इससे भी अच्छे मिल सकते हैं, इससे नीचे भी मिल सकते हैं, पर गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि मार्केट जितना अच्छा होगा उतने अच्छे रिटर्न मिलेंगे, मार्केट जितना खराब होगा आपको वैसे ही रिटर्न मिलेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगले 5 साल 6 साल 10 साल तक अगर हमारे देश की इकोनॉमी ठीक ठाक ऐसी रैंकती रहती है धीरे धीरे करके, तो रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे ना। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। पिछले 5 साल से आप देखेंगे तो 25.93% का, यानी करीब 26% रिटर्न मिला है पिछले लगातार 5 साल से। और 3 साल की बात करेंगे तो 28.27% का रिटर्न हमें लगातार मिल रहा है 3 साल से। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग इसका अल्फा जनरेशन है, एक्सीलेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। अच्छा, अल्फा किस किस को पता है बताइए, कमेंट कर बताइए जल्दी से कि अल्फा रेशियो क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ, कमेंट कीजिए जब तक। ठीक है। एक्सीलेंट डाउनसाइड का मतलब ये होता है कि मार्केट जब क्रैश करता है तो ये नीचे कितना जाता है, तो नीचे ज़्यादा ना जाए, इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, तो उतना स्टेबल है ये। ठीक है ना। तो अच्छा है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। कंसिस्टेंस मिड कैप परफॉर्मर, यानी कि जो मिड कैप कैटेगरीज होती है ना, उसके अंदर कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा दे रहा है ना। ठीक है। अब आपने कमेंट कर दिया हुआ, अल्फा बता देता हूँ क्या होता है। देखिए अल्फा का मतलब ये होता है कि इसका बेंचमार्क क्या था, इसका बेंचमार्क है निफ्टी 150 150, यानी कि ये जो बेंचमार्क है ये मान लीजिए रिटर्न दे रहा है 15% का सीजीआर रिटर्न। ठीक है, हर साल 15 दे रहा है मान लीजिए। तो हमारा इसने दिया है कि मान लीजिए रिटर्न कितना दिया है 25.9, या इसने दिया मान लीजिए 15 साल का दिया है, 1 साल का, लास्ट के 1 साल में इतना दिया है, और इसने 1 साल में मान लीजिए दिया है 25% का रिटर्न दिया है मान लीजिए। ठीक है। तो ये 1 साल में, पिछले 1 साल में 15% रिटर्न दिया है इसने बेंचमार्क ने, और इसने दिया है 25 का, यानी कि इसने क्या है 5 और 15% का रिटर्न, सॉरी 10% का रिटर्न, सॉरी 10% का रिटर्न इसने एक्स्ट्रा दिया है। तो इसका यानी कि अल्फा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बेंचमार्क, और इसने बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न दिया इस फंड ने, यानी कि एक्स्ट्रा अल्फा अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। चलिए सेकंड जो फंड है हमारा बंधन स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप यानी कि यहाँ पर आपका माइक्रो कैप कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड होता है। देखिए माइक्रो कैप एक्सपोजर होता है इसके अंदर, यानी कि छोटी से भी छोटी कंपनी में पैसा लगता है। तो जहाँ जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी होगी, एक छोटी कंपनी एक और छोटी कंपनी उससे भी नीचे, तो जहाँ जितना ज़्यादा रिस्क है, यानी छोटी कंपनी के पास पोटेंशियल है स्मॉल कैप के बराबर आने का, स्मॉल कैप से मिड कैप आने का, मिड कैप से लार्ज कैप बनने का, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन रिस्क भी बहुत है। छोटी कंपनियाँ, कोई दिक्कत आ गई, मार्केट क्रैश हुआ, कंपनी में घाटे चली गई, तो एकदम बर्बाद भी हो सकती है कंपनी। ठीक है ना। लेकिन बर्बाद हो सकती है, मतलब उस लेवल की बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि जो पैसा लगता है ना, वो छोटी कंपनी इतनी भी नहीं होती बेकार, क्योंकि फंड मैनेजर होता है वो छोटी कंपनी में भी अच्छी कंपनी में पैसा लगाता है, जिसके अंदर लगता है कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है, आने वाले समय के अंदर ये कुछ कर दिखा सकती है कंपनी, ऐसी पैसा लगता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी भी XYZ कंपनी के अंदर पैसा लगा दी, छोटी है और मान लीजिए, ऐसी थोड़ी होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये 2020 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसका मार्केट कैप कुछ ही समय के अंदर काफ़ी अच्छा हो गया। देखिए 18,900 करोड़ समथिंग का है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.47% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। और जो इसका BSE जो बेंचमार्क है वो BSE यानी कि सेंसेक्स 250 स्मॉल कैप TRI है। ठीक है, ये इसका बेंचमार्क है। और लास्ट के 5 साल की परफॉर्मेंस 26.29 है, लास्ट के 3 साल की
39% इसकी क्या है, पिछले लास्ट साल की लगातार परफॉर्मेंस है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं तो कैटेगरी का नंबर 1 परफॉर्मर है लास्ट के 3 साल के अंदर। लास्ट के 3 साल से बंधन स्मॉल कैप लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और वेरी स्ट्रॉन्ग अल्फा और शार्प रेशियो, यानी कि इसका शार्प और अल्फा इसका दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी कि इसके अंदर हाई रिस्क के साथ में आपको क्या मिलेगा, हाई ग्रोथ भी मिलेगी। रिस्क ज़्यादा है तो आपको ग्रोथ भी ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है ना। तीसरा जो फंड है HDFC फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड होता है, फोकस मतलब होता है कि हमारा सब जगह पे फोकस ना होकर के हमारे पास कुछ नायाब हीरे होते हैं, उनके ऊपर फोकस रहता है। किसका, फंड मैनेजर का। तो इसके अंदर 20 से 30 यानी मैक्सिमम 30 फंड होते हैं, इसके स्टॉक होते हैं। तो इसका जो फंड साइज हम कह सकते हैं, स्टॉक कंपनी का पोर्टफोलियो कह सकते हैं, वो 20 से 30 कंपनी का होता है, ठीक है, मैक्स 30 होती है। तो इसमें क्या करता है जो फंड मैनेजर है ना, फंड मैनेजर ये ध्यान रखता है, फोकस कर रखता है कि हाँ ये स्टॉक है ना, ये आने वाले समय के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो उन्हीं के ऊपर से फोकस बना रहता है, बस ये है, ठीक है। ये नहीं है कि इसके अंदर इस म्यूचुअल फंड के अंदर 100-150 कंपनी होती है, नहीं, मैक्सिमम 30 होती हैं। सुटेबल फॉर क्या है, क्वालिटी फोकस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, ठीक है जी। लॉन्च 2004 के अंदर हुआ था, 26,533 करोड़ का इसका फंड साइज है। AUM है जिसको एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.61% का है और इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, ठीक है, निफ्टी यानी कि 500 कंपनियां टॉप हमारे देश की, वो उसका बेंचमार्क है। लास्ट के 10 साल की परफॉर्मेंस कितनी है, 15.51 है, लास्ट के 5 साल की है 25.55 है, लास्ट के 3 साल की 22.12 है। ये आपकी हिस्टोरिकल डेटा है। फ्यूचर के अंदर रिटर्न ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे अच्छे मिलेंगे, ऐसे बुरे मिलेंगे, ये फ्यूचर में मालूम पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें मार्केट के अधीन होती हैं। ये कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करता है, बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। जब मौका लगता है तो बाई कर देते हैं, जैसे ही प्रॉफिट बुक हो जाता है सेल कर देते हैं। तो ये बाई और सेल की स्ट्रेटेजी पे इसमें काम होता है इस फोकस फंड के अंदर, ठीक है। और लो वॉलेटिलिटी, यानी कि अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगता है तो मार्केट, कुछ कंपनी ऐसी होती है ना जो ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे चलती हैं। कुछ कंपनियां होती हैं एकदम से ऊपर चली गई या फिर एकदम नीचे आ गई, ऐसी नहीं। लो वॉलेटिलिटी यानी जिसके अंदर वॉलेटाइल कम होता है मार्केट। स्ट्रॉन्ग डाउन साइड प्रोटेक्शन। मान लीजिए निफ्टी हमारा इतना गिर गया तो इसमें क्या रहता है कि इसमें कोशिश की जाती है कि मार्केट ज़्यादा ना गिरता हुआ और कम गिरे, और इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है कि भैया ज़्यादा मार्केट में क्रैश ना आए, क्योंकि ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि वहाँ पे हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं या कम रिटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़ रहती है। अगला जो फंड है हमारा लास्ट इस वीडियो का जो फंड है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। चलिए, कोटक मल्टी कैप फंड। देखिए, मल्टी कैप का मतलब ये होता है कि आपकी जो असेट क्लास, जो असेट होते हैं ना, अलग अलग असेट के अंदर पैसा लगता है, जैसे इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, डेट यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, वहाँ पे पैसा लगता है, ठीक है। उस जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है, रूल क्या है इसका भैया, 25% मिनिमम एलोकेशन आपका लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप में होता है, यानी 25% कम से कम जो पैसा होता है वो इस इक्विटी की कैटेगरीज में लगा होना चाहिए। 2021 के अंदर इसका लॉन्च हुआ था ये फंड, और 23,200 करोड़ के समथिंग इसका क्या है फंड साइज है। और एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.45% का एक्सपेंस रेशियो है। लास्ट के 1 साल की बात करेंगे तो 10.94% का इसको पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न मिला है, और लास्ट के 3 साल के अंदर आपको 24.74% का रिटर्न मिला है। कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड है ये, क्योंकि इसके अंदर मल्टी कैप आ जाता है, यानी कि इसको रिस्क को रिकवर करता है, रिस्क को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रिस्क ज़्यादा ना मिले, इसलिए इसके अंदर डेट कंपोनेंट आ जाता है, ETFs आ जाते हैं इस तरीके से। मल्टी कैप के अंदर बेस्ट अल्फा है ये, मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर इसका बेस्ट अल्फा है, यानी कि काफ़ी अच्छा है, इसने बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न दिए हैं। बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन है और रिस्क मैनेजमेंट के लिए आइडियल है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कोई जब प्योर इक्विटी होती है ना, तो प्योर इक्विटी में क्या होता है, अच्छा मार्केट है तो बुलिश करता है, और मार्केट अगर क्रैश करता है तो मार्केट एकदम से नीचे भी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मल्टी कैप है। अब इन सारी चीज़ों को हम क्विकली कंपेयर करें कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड किस में अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया रहता है। तो आप चाहते हैं हाई ग्रोथ चाहते हैं और रिस्क मैनेज कर सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं आप,
तो आप ग्रोथ चाहते हैं हाई और रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो आपके लिए बंधन स्मॉल कैप अच्छा हो सकता है। ये कोई वीडियो रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आपके एजुकेशन पर्पस के लिए आपको खुद से डिसीजन लेना है कि क्या करना है। और आपको ग्रोथ चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए तो इडलविज मिड कैप फंड है आपके पास। लो वॉलिटिलिटी चाहिए तो HDFC फोकस्ड फंड है। डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि इक्विटी में भी डेट में भी तो आपका कोटक मल्टी फंड को आप चूज कर सकते हैं। और SIP में सक्सेस का राज बताता हूँ आज आपको। SIP में सक्सेस का राज क्या है, वो ये है कि SIP में वही लोग अच्छी वेल्थ बना पाते हैं, अच्छी कैपिटल बना पाते हैं जो लगातार एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में। कोई कुछ लोग एक बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर ये सोचते हैं कि नहीं हम लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे, जब हमारी सैलरी अच्छी हो जाएगी, हम अच्छी कमाई करेंगे, तब हम 30,000 50,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन वो विनर नहीं है। कछुआ रेस को इसलिए जीता था, रेट वो कछुए की कहानी याद है ना, वो इसलिए जीता था क्योंकि वो टॉर्टोइज और कछुआ की कहानी थी ना, कछुआ मैं हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, टॉर्टोइज और रैबिट। तो उसमें क्या था कि टॉर्टोइज इसलिए जीत जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे चल भले ही रहा था, धीरे धीरे चल रहा था वो, लेकिन कांस्टेंट तरीके से चल रहा था, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा था, इसलिए वो लगातार जीत जाता है। ठीक है ना। तो आपको रैबिट नहीं बनना है, आपको टॉर्टोइज बनना है। अगर आप टॉर्टोइज भी हैं तब भी ठीक है। एक बंदा होता है कि भाई उस पर पैसा कम है लेकिन वो कछुए की रफ्तार से धीरे 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 लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी ज़्यादा वेल्थ हो जाती है इन कंपेरिजन टू जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है। कोई बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, देखिए अगर बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आप 20 साल के लिए कर रहे हो, 30 साल के लिए कर रहे हो तो आपकी बहुत ही अच्छी वेल्थ बन जाएगी, है ना। लेकिन बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या छोटा कर रहे हो लेकिन आपका टाइम ड्यूरेशन छोटा है, 5 साल 3 साल 2 साल 10 साल, तो आपका इतना अच्छा पैसा नहीं बनेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो तो आप लॉन्ग टर्म सोच के चलिए तो आपकी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी वेल्थ बनेगी कम अमाउंट से भी। तो इसके अंदर ये तो फॉर्मूला है, देखिए कि आप सिंपल तरीके से SIP कीजिए मान लीजिए और कंसिस्टेंट तरीके से कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। यही आपका SIP या वेल्थ जो स्ट्रॉन्ग वेल्थ बनती है उसका फॉर्मूला है, सिंपल सा। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।